मेरे सर है जिन्होंने मेरे दांत को ऐसे एक एक करके लेके आए थे उठा के। उस टाइम ये ऐसा विचार आया कि हाँ मैं इतनी गिर गई हूँ, कुछ होगा नहीं होगा शायद ही होगा। फिर घर पर आई तो पिताजी की ओर देखा, इन्होंने कहा क्या हो गया, कुछ नहीं, तो जो गिरेगा वही जीतेगा, तू करती रहे, हम तेरे साथ है। राम राम साहब, मैं हूं विजय। थे देख रहे हो आपनो बीकानो पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपनो बीकानो आपने हमेशा बीकानेर नई सुनई प्रतिभा सु मिलावे। आज इसी प्रतिभा सु मिलाने में आपने लाया हूँ बीकानेर में एक इसी जगह पर जो बच्ची गांव सु निकल पड़ी देश तक आपनो नाम पहुँचो है। पूरे बीकानेर और राजस्थान नाम भी रोशन करियो है। वह लड़की इतो संघर्ष करियो है कि फ्रंट पेज पर भी या न्यूज़ भी आई थी। आज आप इस पूरी जानकारी लेसा कि ये किस किस संघर्ष सु और सफलता प्राप्त करी है। मेरे अलावा भी है जी उपलब्धि प्राप्त कर भी मैं कौन कौन भी सहयोग करियो है और ये श्रेय किने किने देवे। वीडियो अंत तक बना रहा, क्योंकि हमेशा एक इसो वीडियो आपने इंस्पायर करे, प्रेरित करे कि आपकी बच्ची ने आगे बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, क्योंकि बच्ची हमेशा नाम रोशन करे। तो आज बीकानेर एक महान प्रतिभा सु फेर मिलाना आप हाजिर हाँ। सबसे पहला आपनो बीकानेर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बीकानेर जी की जनता है बिना आप छोटो सा परिचय देवो और थे किसे इवेंट में और मेडल जीतला मेरी भी जानकारी दो। मेरा नाम कविता सियाग है और मैं बासीबर सिंह सर बीकानेर की निवासी हूँ। हाल मैं कृष्णा विहार कॉलोनी में रहती हूँ और मैंने सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। कितना किलोमीटर ही थी, मतलब रोड साइकिलिंग थी या मतलब कि एक ट्रैक पर हुए? रोड साइकिलिंग थी, 30 किलोमीटर की थी, 30 जिसमें किलोमीटर में कितना टाइमिंग आप जिसमें अचीवमेंट मैंने करे? 48 मिनट 19 सेकंड में पूरा किया था टाइम। 30 किलोमीटर ने 48 मिनट में मतलब कि कवर करना एक बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। और आप पीछे संघर्ष भी खूब रहे हैं। आप नेशनल कितनी बार पार्टिसिपेट करिए? मैंने नेशनल 3 बार पार्टिसिपेट किया है और यूनिवर्सिटी 2 बार खेली है। नेशनल में मेरे टीम का ब्रॉन्ज मेडल है और यूनिवर्सिटी में मेरे टीम परसूट का ब्रॉन्ज मेडल है। अभी थे इंडिविजुअल मेडल? हाँ, अभी मेरे इंडिविजुअल मेडल आया टाइम ट्रायल का, रोड का। अच्छा, एक बार घटना भी बताओ जी कि पूरे अखबार में छाई थी कि आप एक्सीडेंट हुए तो, बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुए तो, मेरे बावजूद भी आप संघर्ष छोड़े हो कौन बीरी थोड़ी सी घटना आपने भी कानून बताओ। वो मैं 2019 में 10 फरवरी टाइम था, वो मेरे को याद है। उस दिन मेरे लास्ट रेस थी जो 100 किलोमीटर होती है। तो मैं चल रही थी, लास्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर बचा था, फिनिशिंग था और डाउन भी था उस टाइम। तो फिर सारी ऑल आउट लगा रही थी कि फास्ट आना, सबको मेडल लेना था। उसमें लगभग 90 लड़कियां थी और तो पीछे मेरे आगे वाली गिरी, जिसकी वजह से अचानक मैं भी गिर गई। उस टाइम स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी, तो जिसकी वजह से मैं अचानक पैर और नहीं निकाल पाई, तो मैं भी गिर गई। सीधे मेरा मुंह गिरा था जाके रोड पर, जिसकी वजह से मेरे दांत टूट गए और ये ओट ऊपर वाला ओट है वो भी पूरा कट गया था, लटकने लग गया था। फिर मेरे को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके गए और मेरे सर है जिन्होंने मेरे दांत को ऐसे एक एक करके लेके आए थे उठा के। तो मेरे को कुल मिला के पहले तो मेरे को लगा नहीं, मेरे को थोड़ी बहुत लगी होगी। फिर मैंने मेरे डॉक्टर थी उनको पूछा कि मेरे एक बार शक्ल बताओ, अपने फ़ोन में बता दो। तो उन्होंने मेरा चेहरा बताया तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि ये मैं ही हूँ, इतना ख़राब हो गया था। एक जैसे रोड साइकिलिंग करे भी मैं शायद पैर भी बांध दे, क्या बाबी सत्य बात है? पैर ना लॉक होते हैं पेडल के अंदर, वो अलग ही जूते आते हैं उसके। और एक और बताया कि चक्का रुके को नहीं, मतलब लगातार चलते ही रहे, अगर रोकना भी है तो क्या वो क्या सिस्टम है? वो ट्रैक में होता है, वो उसमें कोई गियर नहीं होता, कोई ब्रेक नहीं होता उसमें, वो कंटिन्यू चलती रहती है। अगर अचानक आपके आगे आ गया ना तो गिरोगे, लेकिन थोड़ा बैलेंस होना चाहिए इधर उधर से निकालने के लिए। और रोकने के लिए पैरों पेडल को धीरे धीरे करके, एकदम धीरे धीरे करके फिर उतरना पड़ता है। और जैसे आप एक्सीडेंट हुए तो एक बार क्या विचार आया कि मैं आगे खेल सकूं या खेल कौन पाऊं, लेकिन क्या विचारधारा रही कि आज ते मेडल ले रहे हो? वो उस टाइम ये ऐसा विचार आया कि हाँ मैं इतनी गिर गई हूँ, कुछ होगा नहीं होगा शायद ही होगा। फिर घर पर आई तो पिताजी की ओर देखा, इन्होंने कहा क्या हो गया, कुछ नहीं, तो जो गिरेगा वही जीतेगा, तू करती रहे, हम तेरे साथ है, ऐसे बोला। तो फिर मैंने सोचा इनको ही कुछ इतना बुरा नहीं लग रहा है तो मेरे को नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। और भी दिन गिरा आज थे इतना ऊंचा उठ चुके हो कि पूरा बीकानेर आपने जान रही है और अलग अलग चैनल आपने तो स्टेज प्रदान करे। अब सबसे पहली बात कि आप जी को खेल खेलो इरो सबसे ज़्यादा श्रेय किने दो? मेरे को सबसे पहले तो इस गैंग में मेरे ताऊ है जो धर्माराम घाट है, वो लेके आए थे। उन्होंने ये सोचा कि लड़कियां जल्दी से सक्सेस हो जाएगी बाकी के बजाय,
तो फिर वो लेके आई। उसके बाद मेरे कोच है किशन पुरोहित और श्रवण रूडी, उन्होंने मेरे पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं तो बिल्कुल ही ऐसे थी कि ना कुछ नहीं आता, क्या होगा मेरा, पूरा नेगेटिव ज़्यादा सोचती थी मैं पूरे टाइम। अरे वो लड़कियां तो अच्छा टाइम कर रही है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मैं अच्छी होते हुए भी ऐसे सोचती थी। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होगा, अगर 30 किलोमीटर में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो मेरी क्या टाइमिंग है और थे बिना अचीव करने वास्ते क्या प्रयास कर सको? अब वो तो अलग अलग होता है कि अगर रोड पर है, कभी रोड सिंपल मिल जाती है तो उस पर टाइम अच्छा निकाल सकते हैं, और कभी अप डाउन ज़्यादा होता है तो वो नहीं हो पाता। क्यों? एक चीज़ और देख लो, जैसे क्रिकेट है, बिना बहुत ज़्यादा हाईलाइट करे, बिना बहुत ज़्यादा इवेंट करे, लेकिन साइकिलिंग में ना कोई हाईलाइट है, ना कोई रहता इवेंट है, मतलब गुपचुप तरीके से हो जावे, मेरे बावजूद लोगन बाद में जब जीत जाए कोई तो ध्यान पड़े। तो ई खेल क्या कठिन उपेक्षा हो रही है, कठिन कठिन? छोटे लेवल पर स्टेट और होता है तो इसमें कोई जानता ही नहीं है कि कौन फर्स्ट है या कौन सेकंड है। जब ऑल ओवर इंडिया में खेला जाता है ना, तब थोड़ा बहुत लोगों को पता होता है कि अच्छा है राजस्थान की ये आई है क्या, वो है वो है क्या। बाकी किसी को कुछ इतना पता नहीं है। थोड़ा बहुत मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इस गेम पर भी ध्यान दे लोग। सरकार की तरफ से आपने किस प्रकार की मदद मिल चुकी है, या प्रशासन आपने किस प्रकार की मदद कर रही है? सरकार ने तो अभी तो कुछ नहीं किया है। वो एक पॉलिसी निकाल रखी है कि आउट ऑफ टर्न में आपको नौकरी देंगे। 1 साल हो गया मेरे को मेडल लाए हुए, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। बोल रहे हैं मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जैसे बोल रहे हो ना वैसे ही काम करो, मेडल लाते ही नौकरी दो हमें, बिल्कुल बिल्कुल तब कुछ होगा। बिल्कुल। कविता जी कह रही है कि भाई सरकार बोल रही है कि मेडल लाते ही नौकरी मिलनी जरूरी है और मिलनी चाहिए, लेकिन इतना बार प्रयास कर चुके हैं, मेडल भी ला चुके हैं, तभी यानी न देर करते हुए नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। एक और सवाल पूछूं कि जैसे ओलंपिक है, क्या और जगह आप इवेंट जीते हो, क्या ओलंपिक में भी है वो? हाँ, सब इवेंट है ओलंपिक में। ओलंपिक सब इवेंट है। हाँ, तो मेरे वास्ते क्या प्रयास करो, मैं चाहूँ कि आप ओलंपिक में मेडल ले रहे हो, फिर आप मतलब बहुत जबरदस्त ये कंट्री है। जरूर जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगी इसके लिए भी, आगे जाने के लिए। बिल्कुल। एक और मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आप स्पोर्ट्समैन हो, एक मेरी डाइट विशेष क्या हुआ है, डाइट वास्ते भी कोई विशेष फोकस करना पड़े है, भी बारे में बताओ। डाइट, हाँ, ये मतलब सबसे पहले तो कोई भी गेम हो उसमें तेल और ये चीज़ों का मना ही करते हैं। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं आप प्रोटीन लो, अच्छी अच्छी चीज़ खाओ, घर की चीज़ खाओ, बाहर की कुछ मत खाओ। सुबह से लेके और शाम तक का शेड्यूल होता है जो कोच सर बताते हैं हमें। अच्छा, एक्चुअल में जैसे आप वहाँ राजस्थान रहा, आप नॉन वेज करा अगर बाहर जाना पड़े तो क्या किया एडजस्टमेंट करो भोजन में? भोजन वो तो नॉन वेज तो मैं खाती नहीं हूँ, केवल वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कुछ है वो ओट्स और होते हैं वो लेके जाती हूँ। बाकी मिल जाता है आजकल सब कुछ। सब कुछ मिल जाता। तो हाँ। ए था कविता जी, अभी आप परिवार वालों से भी बात कर सा, और बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं हम आपने, और आगे से आप ओलंपिक में मेडल लो, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपने। कविता जी, दादी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। दादी जी राम राम। राम 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 राम। जी, लाग रही है पोती नाम रोशन करियो है, नाम तो बढ़िया ही करियो। पोती मेडल ले रही थाने किया लाग्यो? नाम तो बढ़िया ही लागे। जी सुरो यो। जी सर तो वही है देखो। और थे कि न कहो कि भाई आज हमारे पोती नाम रोशन करे पूरे भारत में। सब नहीं कियो। गांव से फोन और आवे के थाकने आ थे हैं, आ थे कई के वे के थार पोती मेडल लाई है, बधाई दो, बहुत बहुत दिन दिन बधाई गणी दा। थारी बधाई। कविता जी, आप ट्रेनिंग सेंटर का क्या नाम था, और कितना लोग बैठे ट्रेनिंग ले रही है वर्तमान में, और क्या फीस है मेरी? मेरे ट्रेनिंग सेंटर का नाम गुरुदेव साइकिलिंग परिवार है, और वहाँ पर अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। फीस जिसकी जीरो है। जीरो है? जीरो फीस है। देखो, ट्रेनिंग सेंटर तो फीस जीरो है, लेकिन एक बात और है, खेल अगर कोई बच्ची ने खेलना हो मध्यम वर्ग की, तो क्या बिना अप्रूव कर सके, मतलब उठा सके बिरो बाहर, ये तो महंगो खेल है, बताओ लोग इन्हें। हाँ, पर मेरे कोच है वो खुद अपनी तरफ से कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई अपनी खुद के पास कोई साइकिल होगी तो एक बार उसको दे देंगे चलाने के लिए, लेकिन बाद में तो धीरे धीरे आगे अगर वो अच्छी बन रही है तो लानी बिल्कुल। पड़ेगी। एक और बता रहा है कि कोच साहब पूरी मदद करे। कोच साहब क्या करे कि कोई बच्चों अगर आवे तो बिना आपकी तरफ से कोई साइकिल दे, लेकिन जब नेशनल और खेलना है तो दम हुए तो बिना पछे कोच साहब तो साइकिल देवे, लेकिन फिर भी आगे अपने थोड़ी इमें खर्च करना पड़े। एक और पूछो तो कि आज समाज में लड़कियां ने बाहर निकाले को नहीं, तो थारे साथ भी कोई प्रकार समस्या आई थी कि गाँव की बच्ची ने बाहर निकाल दियो, इतना लोगों साथ थे, मतलब लड़का साथ थे खेल खेल रहे हो, तो कोई प्रकार की बात उठी? परिवार की तरफ तो बिल्कुल भी कोई बात को नहीं उठी, लेकिन आस पड़ोस वाला ये तो बोली। और यहाँ भी अगर आप बोलना कि नहीं बच्चा बाहर निकालो आ तो ठीक है, लेकिन कि खुद बच्चे ने भी यहाँ होना चाहिए कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरे वास्ते तो करे तो हूँ भी ध्यान रखूँ। समझदारी खुद री काम आवे, आप बच्ची बता रही बात। और लास्ट क्वेश्चन बेटा कि जिका माइत बच्चा ने बाहर निकाले को नहीं,
प्रतिभा हुए भी माने वे घर में छिपी रह जाती मेरे वास्ते आप समाज ने देश ने राजस्थान ने क्या मैसेज देना चाहो? वो यहाँ बोलना चाहूँ कि बाहर निकालो ते देखो बाम अगर टैलेंट है तो थाने थे पूरा सपोर्ट करो बांगो ताकि बे भी उभर कर आ सके और खुद के स्टेट को और इंडिया को नाम रोशन करे। और मैं तो चाहूँ पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन हुए और कविता जी ने हमारे एक बार फिर अग्रिम शुभकामनाएं कि ओलंपिक में मेडल लावे और पूरा बीकानेर एक जश्न मनावे, पूरे जट स्टेशन से उतरे बड़े सुले घर तक फूल बरसात हुए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप भी और एक बार फिर अग्रिम शुभकामनाएं आगे इवेंट वास्ते आपने। थैंक यू सो मच। कविता जी, माता जी और पिताजी आपके साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपने बीकानेर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और बहुत बहुत आपने बधाई कि बच्ची तो बड़ो मेडल ले रहे और बीकानेर और राजस्थान नाम रोशन करिए। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी आपने बीकानेर को देखो थे कवरेज करो इतनी बढ़िया। क्या संघर्ष रही हो आप रो, क्या बच्ची ने प्रयास रही हो कि आज बच्ची तो अच्छो मुकाम हासिल करिए? प्रयास तो इंग बच्ची को हमारा तो सहयोग हो खाल, मैं तो घरों भेज दा, आगे कोच है किशन कुमार जी प्रोहितर सरवण डूडी बे अच्छी मेहनत करवाई है, खुद आगे लारे चालनो पूरी ध्यान रखनी जी तो लड़की ने घर में ध्यान रखे नहीं इतनी सहयोग करे नहीं बितो ही बट बे करी है, मतलब घर में ही चाले जी हूँ। और मैं तो सुबह बाहर निकला तो क्यों पहले कॉलेज जा रहा जी 100 किलोमीटर जाइए वह सुबह सुबह, वो कोच को बहुत बड़ो दायित्व है। एक अंकल जी बात पूछना चाहूँ कि ओ बताओ है कि बहुत महंगो गेम है थे, किसान परिवार सु पीछे गांव सु हो तो किया मैनेजमेंट करो कि तो महंगो खेल अगर कोई भी चीज़ टूटे तो 10,000 15,000 से नीचे आओ को नहीं, तो इतने महंगे खेलने किया थे प्रोवाइड करो? मैं भी ट्यूबवेल है कुछ, मैं भी कोई छोटो मोटो काम करा, बाकी ट्यूबवेल वाली ज़मीन है भी उपज भी ठीक ठीक हुई है। फिर सरकार आपने कोई प्रकार की मदद, कोई प्रकार की आर्थिक सहयोग, बच्ची इतना बार मेडल ला रही है, सरकार तरफ से क्या मदद? सरकार हूँ अभी तक कोई को नहीं मदद, बाकी ई मेडल की 5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि बतावे बा मिली जना शुरू हुई भी पहले आप घोषणा कौन करी है? सरकार की पॉलिसी है। पॉलिसी है कि नेशनल में मेडल लाओ तो 5 लाख रुपया मिले। नेशनल में पर्सनल मेडल लावे गोल्ड मेडल, नेशनल गेम्स में बिंगी 5 लाख रुपया, पूर्वोत्तर राज्य में तो आप दूनी है तिगुणी है, तो बाबी राशि अभी मिली, बाकी तो छोटी मोटी राशि मिला कोई 5,000 10,000 मेडल के आगे। जैसे आप बच्ची पूरे नेशनल में लाइए तो क्या खेल मंत्री तरफ से कोई प्रकार सहयोग या कोई प्रकार से बधाई संदेश? अभी तक तो खेल मंत्री की तरफ बधाई संदेश आयो को नहीं, बाकी आपने लोकल लीडर है अठेगा बीकानेर का डूडी साहब है, अर्जुन राम जी है, भंवर सिंह जी है, कल्लो जी है, हाँ तो बधाई संदेश भेजियो और सोशल मीडिया पर भी यहाँ पोस्टा करी है। तो कलेजी भी अभी हमारे भाई धर्माराम वाली बिंग बेटी ने 8,37,000 की साइकिल एमएलए लेड प्रोवाइड कराई है, तो मेडल लाग जी जन तो हर कोई भी करन लाग जी भी पहली है ना, देखो कोई प्रकार की मदद घर वाला कोई है साइकिल महंगो गए में 5 लाख की साइकिल हुई तो थे कंपटीशन में आओ, तो लोग भी पहली 8 लाख की लिए हुए, विदेशा में तो 20-20 25-25 लाख की साइकिल हुए, तो कुछ साइकिल को भी फर्क हुआ है, बाकी घणो सो गोडा में दम चाहिए। अंकल जी बहुत बढ़िया बात कही कि एक तो हौसला होना चाहिए, एक पार्ट थो दस मैजिक इन ए बैट्समैन नॉट इन ए बैट, मतलब बल्लेबाज में दम होना चाहिए ना कि बल्ले में, तो ये प्रकार गुडियार गोडा में दम हो ये बात मेडल ले रही। माता जी बहुत बहुत बधाई है थाने। और पहला सवाल यही है कि आप गांव से बिलोंग करा, गांव में बच्चे ने घर से बाहर नहीं निकालने को, छोटी छोटी उम्र में पढ़ना देवे, ये बच्चे ने थे बाहर निकाल तो लोग वो या मोहल्ले वाला कोई आवाज उठाई? अरे घणे के कर लई की को करे नहीं के मैं लोगन ने सुना ही को करे ने मैं को हमारी बच्ची सही है तो की कौन कहूं तो लोगन ने के बच्ची सही होनी चाहिए जगह। हाँ अपन बच्चे माथे पूरा विश्वास जताना पड़े तो बच्ची विश्वास पर खरी उतरे और वही आज कविता जी काम करिए। माता जी क्या क्या थाने परेशानी उठानी पड़ी या क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ी बा भी थोड़ी सी बताओ। तकलीफ घणी उठानी पड़ी, एक चीज लावे 15,000 20,000 रुपया लागे और अम्मा के आ रोन लागे घरार क्यों मेरा साइकिल को मिले नहीं, अरे हूँ वो गेम छोड़ दूँ मैं दांत तक तोड़ लिया के कोई फायदा कौन, मैंने 1 साल वे क्या थी साइकिल दे रहो जन अन मैं घर बोला जन के भंवर सिंह जी क्यों है साइकिल आ जी धीमे धीमे बोले के हमारी बच्चे की साइकिल जल्दी जल्दी साइकिल आओ नौकरी दो हमारे बच्ची ने के हमारे तो कहना हम आए है। और एक समाज ने अपर बच्ची जब मेडल लाई है तो समाज ने क्या मैसेज वो भी बताओ। समाज ने घनी खुशियाँ होगी, बहुत हमारी का ऊंची लेगी माने नाव रोशन कर दियो अगले, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करियो के अगला खुश हो गया परिवार गांव गान सब हेंदा बेंदा कलोनियाला सब सुखी हो गया।
नाम तो रोशन करियो है, पूरे राजस्थान नाम रोशन करियो है। जिका लोग आपकी बच्ची ने बारे को निकाले हैं, मतलब घर से बारे को निकाले, बिया ने भी थे, क्या मैसेज देना चाहो भाई ये तो बताओ। कहाँ जल्दी से इंटर साइकिल गेम करो बच्ची ने, कोई डर को नहीं। बच्ची आप समझदार होनी चाहिए, निकट कट रहा कमाई थे बिल्कुल बिल्कुल हैं। सही बात। तो बच्ची आप ही पगा मत खड़ी हो, मैं तो कहाँ झगड़ा ही काटो, मैं तो इतनी आवे नहीं मार कर लुगाया, मैं तो आई कहाँ चौका पढ़ाओ चौका खेलाओ, ओ ये माइत को तो बिल्कुल। तो वो परिवार बता रही है कि बच्चा ने कभी रोको मत, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ने पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और जिकी में रुचि है बिना आगे निकालो, विश्वास जताना जरूरी है क्योंकि विश्वास पर बच्ची जरूर खरी उतरे। क्योंकि मैं काफ़ी इंटरव्यू लूँ और मैं बच्चा सारी विश्वास से खरी उतरी और मेडल ले रही है। मैं विजय, कैमरामैन देव, आपनो बीकानेर।